हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे गेट के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। तो जैसे कि पिछली बार मैंने कहा था कि हम ब्लॉक डायग्राम से डायरेक्टली नंबर ऑफ द लूप और फॉरवर्ड पाथ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, पर ध्यान से देखिए। ये रेड पेन से मैंने पहले ही मार्क करके रखा है कि ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर ऐसे ये इंटीग्रेटर है, मैं इसे थोड़ी देर बाद समझा दूँ। ये इंटीग्रेटर ये ऐसे और ये फिर से ऐसे करके हम ये वापस आ गए। तो ये एक लूप होगा। फिर से इसमें भी इसी तरह से यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करके ऐसे आएंगे। क्योंकि अगर हम इन समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट को अगर सिग्नल प्रोग्राफ में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक नोड के रूप में होगा। तो यहीं पे इसे इस नोड एज्यूम कीजिए, फिर से इसे इस नोड एज्यूम कीजिए, तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये एक लूप बनेगा, फिर ये एक लूप होगा और इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ, यानी कि हम ऐसे दिखा सकते हैं। फिर ये ऊपर वाला, ये यहीं पे, तो ऊपर वाले में क्या होगा कि ये समिंग पॉइंट को अगर नोड की तरह एज्यूम करें, सभी समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट को, तो यहीं पे एक समिंग पॉइंट स्टार्ट करते हुए जाएंगे, फिर ये इंटीग्रेटर 2, फिर से समिंग पॉइंट और इंटीग्रेटर, फिर ये टेक ऑफ पॉइंट और फिर से 9, और हम यहीं पे आ गए। तो ये एक लूप होगा, उसके अलावा और कोई लूप नहीं हो सकता। तो पहले हम लूप लिख लेते हैं, द लूप L1। और हाँ, आप एक बात से, इंटीग्रेटर मीन्स की इससे होता है 1/s। और अगर आपको डिफरेंशिएटर गिवन है d/dt, तो उसका होता है s। तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखिए। उसके बाद अगर हम लूप, पहले ये वाला लूप लिखते हैं, तो इंटीग्रेटर यानी कि 1/s, और यहीं पे 3। पर अगर हम इसे सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर देते, यहीं पे नेगेटिव था। तो पिछली बार आपको याद होगा कि हमने वहां पे h1 था, तो यहीं पे नेगेटिव साइन होने के कारण ये हमने -h1 लिखा था, तो यहीं पे 3 है और ये साइन नेगेटिव है, तो इसीलिए यहीं पे -3, यानी कि 3 - 3 / s। फिर L2 की बात करते हैं, लूप यानी कि दूसरे वाला लूप। तो यहीं पे भी सिमिलरली ऐसा ही है। देखिए, ये साइन नेगेटिव है और ये इंटीग्रेटर 1/s यानी कि 1/s, और फिर ये 12 नेगेटिव होगा, क्योंकि ये साइन यहीं पे क्या है, नेगेटिव। जो पिछली वीडियो में भी हम देख चुके हैं, वहां पे जो एच के फॉर्म में था उसको हमने -h2 या h2 या ऐसे लिखते थे। तो यहीं पे ये नेगेटिव साइन है, इसीलिए यहीं पे माइनस, और फिर -12/s। अब फिर से देखते हैं ये तीसरे वाले लूप में। यहीं पे थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा, ये इंटीग्रेशन 1/s, फिर ये 2, फिर यहीं पे समिंग, फिर यहीं से स्टार्ट करते हुए ये हमारा इंटीग्रेटर है दूसरा, तो फिर से 1/s, और फिर ये 9 से होते हुए यहीं पे फिर से कौन सा साइन आ गया, नेगेटिव, यानी कि जो 9 होगा वो कैसा होगा, -9, यानी कि कुल मिला के -18 डिवाइड बाय s²। अब बात करते हैं हम फॉरवर्ड पाथ की। तो फॉरवर्ड पाथ में मैंने क्या कहा था कि इनपुट से स्टार्ट करते हुए आउटपुट तक जाना है। तो देखिए, ये इनपुट से स्टार्ट किया, RS, ये पे RS लिखना रह गया है, RS। तो ये इनपुट से स्टार्ट किया, फिर से, और यहीं से जाते जाते हमने आउटपुट तक गए। हम और कहीं नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? अगर ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो हम जहाँ जा रहे हैं उसके डायरेक्शन के ये अपोजिट साइन है। फिर से नीचे भी नहीं जा सकते, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं यहीं पे साइन उससे अपोजिट आ रहा है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि फॉरवर्ड पाथ और लूप डायरेक्शन के बिना कभी नहीं हो सकते। तो यहीं पे यानी इसका मतलब कि सिर्फ एक ही फॉरवर्ड पाथ होगा। ये लूप लिख लिए। अब फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ P1, फॉरवर्ड पाथ ये पे इंटीग्रेशन का 1/s, फिर 2,
फिर से एक इंटीग्रेशन 1/s और फाइनली हो जाएगा हमारा 2/s। तो हमारा अब मैसन्स ग्रीन फॉर्मूला का जो इक्वेशन है सिग्मा पी के डेल के अपॉन डेल। अब देखते हैं यहीं पे सभी लूप हमारे फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं, यानी कि कोई भी लूप ऐसा नहीं है जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच न कर रहा हो। तो यहाँ पे होगा 1/s ओनली और 1 - 0। ये हमारा डेल 1 है और उसके बाद 1, फिर हम डेल लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए हम डायरेक्टली अब डेल लिखने की कोशिश करते हैं। 1 - सम ऑफ ऑल द लूप्स, यानी कि 3/s -12 डिवाइड बाय s, फिर -18/s²। इतना हो गया। अब देखते हैं तो एक ये लूप और एक ये लूप दोनों नॉन टचिंग लूप होंगे। यानी कि लूप L1 और लूप L1 और लूप L2 ये दोनों हमारे नॉन टचिंग लूप होंगे, जो हमें इस डायग्राम में दिख रहा है। तो फाइनली यहीं पे प्लस आएगा और फिर 12 × 3 36 प्लस 36, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और फिर यहीं पे s²। अब हम फाइनली आंसर जो होगा हमारा वो होगा 2 डिवाइड बाय s² प्लस 15s और 54। तो फाइनली ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा। और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए ये एग्जांपल हमारा गेट 2004 में आया हुआ है। इस एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा कि ये ऐसे करके इस एग्जांपल को ये डायग्राम को समझने में अगर आपको थोड़ी मुश्किल हो रही है तो ये कुछ नहीं है, उसको अगर मॉडिफाई कर दिया जाए, ये फीडबैक यहाँ पे गया हुआ है और फिर ये लाइन यहाँ से यहाँ तक गई। अगर दोनों को सेपरेट कर दे तो ये फिगर आपको, ये मॉडिफाइड करके मैंने रखा है, असल में ये डेटा था, और अगर मॉडिफाइड करें समझने के लिए तो ये ऐसे हो जाएगा। अब इसमें भी हम फॉरवर्ड पाथ फाइंड आउट करते हैं पहले। तो देखते हैं फॉरवर्ड पाथ क्या होता है। यहीं पे इनपुट से आउटपुट तक जाएंगे, यानी कि 1/s 1/s और फाइनली 1/s²। अब उसके बाद देखिए और कहीं से जा सकते हैं। हाँ तो देखिए इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, फिर ऐसे ऐसे और फिर ऐसे निकल जाएंगे, यानी कि दूसरा फॉरवर्ड पाथ हमारा होगा कि 1/s। और कोई बन सकता है, देखते हैं। इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करते हुए बड़े वाले पॉइंट यहीं से यहाँ तक निकल जाएंगे। तो ये P3 ये हमारा होगा 1। ये कुछ नहीं गिवन है इसीलिए 1 कंसिडर करिए, कुछ नहीं है यहीं पे, कुछ नहीं है इसीलिए 1 कंसिडर करके चलिए, यहीं भी कुछ नहीं है इसीलिए 1 कंसिडर करके चलिए। यानी कि यहाँ से स्टार्ट किए, ये भी जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे हम 1 कंसिडर कर लेंगे सभी एग्जाम्पलों में। तो 1 फिर से 1 और यहीं पे स्टार्ट करते हुए फिर से ये भी कुछ नहीं, यानी कि ये भी 1 कंसिडर करेंगे। अगर कुछ भी कोई किसी भी एग्जाम्पल में कुछ न गिवन हो तो हम 1 कंसिडर करेंगे। 1 1 और ये 1। यहीं पे कोई लूप नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए हम यहीं से अगर स्टार्ट करेंगे तो फिर वापस नहीं आ सकते, क्योंकि सभी डायरेक्शन कैसी है, बाहर की आउटपुट की तरफ जाती हुई है। तो यहीं पे कोई लूप नहीं होगा, यानी कि 0 लूप, क्योंकि अगर हम यहाँ गए तो फिर वापस नहीं आ सकते, क्योंकि ये डायरेक्शन कहाँ है, ऑपोजिट है। फिर यहीं से यहीं गए तो ऐसे नहीं आ सकते, वापस इनपुट की तरफ नहीं आ सकते, क्योंकि डायरेक्शन कैसी है, आउटपुट की तरफ, यानी कि दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, हम वापस नहीं आ सकते।
इसीलिए जीरो लूप। अब देखते हैं ट्रांसफर फंक्शन सिग्मा पी के डेल के अपॉन डेल, और यहीं पे कोई लूप ही नहीं है तो नॉन टचिंग लूप का कोई क्वेश्चन ही नहीं, यानी कि 1/s² प्लस 1/s प्लस 1, और कोई भी लूप नहीं यानी कि 1, और फिर s² प्लस s प्लस 1/s²। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम फिर से नए एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे गेट के कुछ। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़ करें। प्लीज़ कमेंट करें हमारे वीडियो में कि आपको कैसा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।